केंद्र की मोदी सरकार व हरियाणा की मनोहर सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों को लेकर इन दिनों हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा गांव-गांव शहर-शहर जा रही है। वीरवार को विकसित भारत यात्रा बादली विधानसभा क्षेत्र के गांव खुड्डण पहुंची, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम के दौरान खुड्डण में बहुत से लोग अपना काम कराने के लिए आए। खास तौर से निर्मल जल मिशन स्टॉल के अलावा परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य सरकारी विभागों के स्टॉलों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। लोगों ने सरकार की योजनाओं की भी जानकारी। आइए देखते हैं गांव खुड्डण में विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम की झलक। ना गिलास से डालना इसमें, ना बाल्टी से डालना, घोटाला घोटाला करवा लेना काम में थोड़े से। अब जैसे सर्दी का मौसम है, अब रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? हीटर नहीं चलाना, क्योंकि हीटर चलाएंगे तो रूम टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा और हमारा जो सैंपल है वो एक्यूरेट नहीं है। एक अपनी टेम्परेचर कुछ कार्रवाई सामान्य कमरे में अंदर रखना है और ऊपर इसके ऊपर कपड़ा डालना है। जैसे हम नहीं जमाते हैं नहीं जमाने के दिनों में कपड़ा डालते हैं ना, क्यों? क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है वो अपनी प्रोसेस पूरा करने के लिए उसको अनुकूल चाहिए। उसी तरह इसको उसी टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर वो देने के लिए ऊपर कपड़ा डालते हैं और 24 से 48 घंटे के उसको बंद करते हैं। अगर इसका रंग गेहूँ हो जाता है ऐसा तो वो इसका जो है वो हमारा पानी साफ है। और अगर पानी सामना बना दूंगा फिर आप चंडीगढ़ चले जेट ब्लैक जिसको बोलते हैं, या आपके जैकेट जैसा जो आपको नीला वैसे तो, लेकिन इसमें अगर ब्लैक हो जाता है तो हमारा पानी गंदा हो सकता है। वैसे तो हम कहते हैं कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन आज कुआं प्यासे के पास आया हुआ है। सरपंच के फार्म भरे, उन सब ने अपने घर में जल्दी जल्दी से शौचालय बनवाए। क्यों दिनेश, ऐसा ही था ना तो सरपंच जब पर बनवाया था या पहले भी था? पहले था। तो हमारे यहाँ शौचालय का बहुत रिवाज नहीं था गाँव में, और हम लोटा बोतल लेकर बाहर जाते थे। बटेऊ भी आ जाता तो उसको भी ये कहते थे चाल बटेऊ तने घुमा ले, उठा बोतल। अब तो कोई ऐसा काम नहीं है ना, अब तो सबके घर में शौचालय है। तो फिर मोदी जी ने इस बात को पूरे देश में किया और हर घर में शौचालय बने इसी समय। ये रसोई गैस भी पहले कोई आसान काम, गैस तो तब मिलती ही नहीं। तो मेरी माँ बोली भाई अपनी गैस ठा ले जा जी, एक कूपन और मांग के जा। तो मैं दोबारा उनके पास गया, जब तो गैस बड़ी लिमिटेड मिलती थी, तो उन्होंने कहा धनखड़ जी आपको तो कूपन दे दिया था। मैंने कहा जी दे तो दिया था, माँ मेरी बहन की सगाई करके वहाँ जो गैस ले जाएंगी, नहीं तो हमारी खा ले जाएगी। मेरी माँ ने बोली कूपन और मांग कर लिया। जब मैंने कूपन दिया, जब बेटे को गैस दी, इसके प्यार इतना मुश्किल था। और पीछे अभी कांग्रेस की सरकार आ गई थी अटल जी के पास, तो गैस की लाइनें लगने लगी थी। ये कई गायकों तो रागनी बनानी थी, सोनिया मैडम गैस जला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, और केकुया में गैस सपड़ गई क्यों अनबोल खड़ी। लेकिन अब गैस आराम से मिलती है ना, तो लाइन में तो नहीं लगना पड़ता। तो हर घर गैस, पहले तो ठासरों से और गोशियों से रोटी बोलते थे, फूकड़ी मार मार के आंखों में आंसू आ जाया करते। अब किस किस के घर में फूकड़ी है? जरूरत पड़ती है। अब तो वो लाइटर की जरूरत पड़ती होगी, लेजर के बाजार में फूकड़ी मिलती नहीं है, पुरानी पड़ी होगी। नहीं फूकड़ी है, कहाँ से लाइए? अब नहीं मिलती फूकड़ी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती फूकड़ी है। मेले में कहाँ लगा था मेला? फूकड़ी इतनी जरूरी होती तो यहाँ मेले पर लगाते हैं। पहले ईडी, अब ईडी कहाँ है?
पहाड़ी सिर पर रख के लाने के लिए जो है नाचने नूचने के लिए, डांस के लिए, प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं। नहीं तो हर घर में कई ईंडी होती है और 2 कड़ सिर पर धंध रख के जाती है। अब हर घर में नल से जल, ये मोदी जी की सरकार के समय में कोई भी घर ऐसा नहीं बचे नल से जल ना मिले, नहीं तो बड़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ता था और उतना बोझ कम नहीं बिठाना पड़ता। ये तो थारी मम्मी सब में लाते चाल मेरी क्या था, छोटी सी टोकरी है, गोबर तो नहीं गिरना पड़ता। पहले तो छोड़ यानी गोबर गिर गिर के पानी लादा का हाइट कम हो जाती। हाँ, जो भारी उम्र के उनसे पूछो यहाँ पे किसने गिरा है, गिरा ने बोलते बताइए गिरा अब पानी भी भरे लक्की हो तुम। तो ये बदलाव यहाँ इस समय में आए तो नीचे भी लोगों के जीवन में बदलाव आया और देश के लेवल पर भी बदलाव आया। तो पुरानी पीढ़ी को बुलाया, वर्किंग पीढ़ी को बुलाया, उनके काम यहाँ करने के लिए, और आपको मोदी जी ने यहाँ बुलाया विकसित भारत का संकल्प है। देखिए, जब भी किसी मुल्क के सामने कोई भी चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, तो वो उस समय के जो जवान बच्चे होते हैं वो उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को मजबूत करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने के सभी कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भाग लिए। धनखड़ साहब से निवेदन करता हूँ एक बाटी तालियों से स्वागत करेंगे।